कि उनके इज्जत को लेके वो भागेगा सूरज तो उसको मारेगा नहीं, जान से मार देगा। उस आदमी से को हम घर में क्यों ना रखें? हमारे साथ आज अंजलि खड़ी है, हम रो रहे हैं तो रो रही है। हम नहीं खाए आज 1 महीना से, तो 1 महीना से वो नहीं खाई। अंजलि को हम सूरज के बीवी बना के नहीं, अपनी बेटी बना के रखें और बेटी ही बना के हमेशा रखेंगे। आज से 1 महीना पहले 2 अक्टूबर को किस प्रकार से सूरज जी को निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। अंजलि और सूरज का प्रेम कहानी काफ़ी तूल भी पकड़ा, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहा। बड़ा बड़ा नेता यहाँ पे आए सपोर्ट करने के लिए। हालांकि ये इस परिवार के लोग तेज प्रताप से भी मिलने गए थे, आश्वासन भी मिला कि आपको न्याय जल्द से जल्द मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक न्याय के मामला में जीरो है। आइए हम बात करना चाहेंगे, इस मामला में कुछ नया मोड़ भी आया है, उसके विषय में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया, प्रशासन क्या कह रही है, प्रशासन क्या कर रही है, क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है अभी तक, क्यों जो अपराधी है खुला घूम रहा है। जी ये तो पता नहीं कि प्रशासन अभी क्या कर रही है। अच्छा। मेरे पति को मरे 1 महीना हो गया, लेकिन अभी भी किसी को भी गिरफ्तार ही नहीं कर पाई हुआ। अच्छा अच्छा, ये बताइए, एक नया मोड़ भी आ रहा है इसमें, आपकी जो है सूरज जी का पहले शादी हुआ था क्या? जी बहुत पहले हुआ था। अच्छा, बहुत पहले शादी हुआ था, ये सही बात है? अच्छा, तो आप जानती थी कि सूरज जी का शादी हुआ है, फिर भी आप शादी किए? मुझे उसके बारे में नहीं पता था क्योंकि वो यहाँ रहते ही नहीं थे। अच्छा। वो यहाँ पे 10-15 दिन रहती थी तो अपने ज़्यादातर अपने घर रहती थी। ये तो मुझे बाद में मेरे पति बताए। प्रियंका जी से, जो सूरज जी की पहली पत्नी है, उनसे कभी मिलने का मतलब कभी मिलना जुलना हुआ? जी नहीं। कभी नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा अच्छा, ये अभी जो वो आ रही हैं मीडिया के सामने और सूरज जी का पत्नी बता रही हैं अपने आप को, क्या यह कहाँ तक सही है? जब सूरज जी का हत्या हुआ वहाँ उस समय वो नहीं आई और अभी निकल के आ रही है, अभी बोल रही है कि ना हम सूरज जी के पत्नी हैं। जी हाँ, ये जिस दिन मेरे पति की मौत उस वक्त नहीं आई थी, लेकिन अब भी वो आ रही है कि हम पत्नी, हमारा अधिकार बनता है। तो उनका जो हम अधिकार, पहली पत्नी हैं। हम पहली पत्नी, हमारा अधिकार है। तो वो उसका फैसला अब कोर्ट करेगी जो भी होगा। उसके बारे में मुझे उतना नहीं पता क्योंकि वो अभी आ रही है। देखिए मुझे मेरे पति को इंसाफ दिलाना है और वो आके इस मामले को भटका रही है, तो मुझे उनके तरफ नहीं जाना है। वो कुछ भी आके बोले मुझे सुनना ही नहीं है। उनको अधिकार चाहिए, हक चाहिए तो जाए कोर्ट से फरियाद। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने पति को इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, उनके लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। नहीं बैठी? जी नहीं, वो अपना कोर्ट से फरियाए जो फरियाना है उनको। फिलहाल तो मुझे अपने पति के इंसाफ पे दिलाने पे देखना है, मुझे दूसरों की ओर नहीं देखना है क्या कह रही है क्या नहीं। अच्छा, हमको लगता है सिर्फ संपत्ति के लिए वो ऐसे कर रही है, नहीं तो सूरज जी के जाने के बाद वो मतलब दुख भी नहीं जताई। मीडिया में आके अगर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकती है तो ये भी बोल सकती थी कि नहीं हमको न्याय चाहिए, अपराधी को सज़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोली है, सिर्फ हम पत्नी हैं ऐसा कुछ। तो वही आके कह रही तो उसका फैसला कोर्ट करेगी, हम कौन होते करने वाले। कोर्ट करेगी उसका फैसला। उनको चाहिए भी तो कोर्ट अगर उनके तरफ कर भी देती है तो मुझे नहीं चाहिए सूरज की संपत्ति। अच्छा, वही रखे, हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास सूरज की संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। उसका बच्चा है मेरे पास, उसको रखना है वो रख ले, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सूरज जी की मम्मी बोल रही हैं कि आपको इस घर में नहीं रखा जाएगा, ये मीडिया में पहले चला हुआ है, क्या मतलब इसमें क्या मामला है? बोल रही हैं कि नहीं रखेंगे आप? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से मेरे को रख रहे हैं। वो कुछ होता है कि बहुत लोग कुछ वही ज़्यादा वर्ड पे फोकस कर देते हैं और उसी को चलाने लगते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं जी है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे कोई आपको परेशानी तो नहीं है? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छा, उनको रखने का भी बात आया था, तो क्या वो अगर आएंगी तो साथ में आप रहिएगा? देखिए जी, पहले बात तो मैं साथ में नहीं रहूँगी और रहने का वो तो फैसला कोर्ट करेगी कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहे? तो इसलिए हम क्यों बोले। उनकी मम्मी, सूरज जी की मम्मी भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये क्यों बोली कि हम नहीं रखेंगे दोनों को, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। चाची मतलब क्यों बोल रही थी कि हम नहीं रखेंगे अंजलि जी को? अंजलि जी का तो बात हटाओ अभी। पहली बात, जो आदमी कोर्ट में हम पर बेवजह
कई गो धारा लगा के केस किया आपके ऊपर? हाँ, वो प्रियंका जो है कई गो धारा, हाँ। जबकि पूरे गांव में छोटा सा बच्चा है, इससे पूछ लो कि आज तक घर में जो करना चाहिए अलग बनाती थी, घर में बनाती थी, कहीं जाती थी, कुछ भी करती थी, कोई कुछ नहीं बोलता था। क्योंकि जब से उतरी ना तभी से एक ही धमकी कि आप लोग को फंसा देंगे, फंसा देंगे। अच्छा, शादी होकर आया उसके बाद? अभी दूसरे दिन से उसके वजह से कोई नहीं बोला। 4 दिन आया हुआ, गांव का कोई भी आता था उसके बाइक पर निकल जाती थी छपरा, ना सूरज बोलता था ना हम बोलते थे, पता नहीं कहाँ जाती थी सुबह से शाम तक। तो जो आदमी हम पे कई गो केस किया है, जो आदमी हमारे घर पे नहीं रहता, जो आदमी हमारे दुश्मन से मिला हुआ है, जो आदमी से हम फोन करते हैं आपके दुश्मन से भी मिला हुआ है, जो आदमी को हम फोन करते हैं वो रिकॉर्डिंग करके हमारे दुश्मन को दे रही है। जिस आदमी की माँ कह रही है कि जिसके लड़की को लेके भागेंगे वो कत्ल नहीं करेगा, मीडिया में बोली है उसकी माँ कि उनके इज्जत को लेके वो भागेगा सूरज तो उसको मारेगा नहीं, जान से मार देगा। उस आदमी से को हम घर में क्यों रखेंगे? वो आदमी तो हमारे घर में आएगी सबको मरवाने के लिए, क्योंकि दुश्मन से मिली हुई है। हमारे बेटे को मरवाने में पूरा पूरा उसका हाथ है, उसका तो रखने के बातें नहीं है। लेकिन हमारे साथ आज अंजलि खड़ी है, हम रो रहे हैं तो रो रही है। हम नहीं खाए आज 1 महीना से, तो 1 महीना से वो नहीं खाई। हम दुख कर रहे हैं तो दुख कर रही है, तो हम उसी को न रखेंगे, उसी को न रखेंगे। जो हमारे बेटे के अपराधी को फांसी की सजा मांग रही है उसी को न रखेंगे, और कि उसको रखेंगे जो हमारे बेटे के अपराधी से मिली हुई है। संपत्ति के लालच में सिर्फ कह रही है हमको अधिकार चाहिए, हिस्सा चाहिए, अधिकार। तो जब कोर्ट में मामला है, जब कोर्ट में केस करिए तो अधिकार हिस्सा क्यों मांग रही है? केस लड़े, जब उसका डिग्री होगा तो हिस्सा अपना ले लेगी, और नहीं होगा तो कुछ नहीं है। अच्छा, सूरज जी के जाने के बाद कभी उनका फोन भी आया कि हमारे पास उसका फोन 1 साल से नहीं आया, कभी नहीं आया। अच्छा। कभी नहीं आया। 1 साल से क्या, 3 साल से तो हमारा चीज उसका बातचीत ही नहीं है। 4 साल से अलग रह रही थी, पूरा लोग जानते हैं। 1 साल जब हमारा सूरज भागा तो हम उसको हमदर्दी जताए, हम वो नहीं की, हम हमदर्दी जताए कि रे सूरज तुम्हारा ही है, तुम शांत रहो, हमारे साथ कोऑपरेट करो, सबको साथ लेके हाँ साथ को लेके चलो। लेकिन अब जिस दिन भागो उसी दिन जाके दुश्मन के कहने पर हमारे ऊपर 4 की मुकदमा कर दी। दुश्मन के बाइक पर जाती है कोर्ट में, देखने वाले देख के हमको फोन करते हैं जो शशि भूषण के बाइक पर जा रही है। उस आदमी से हम क्यों बात करें, उस आदमी का हम नाम ही क्यों लें? हमको ये लगता है कि सूरज जी के जाने के बाद हमको नहीं लगता है कि उनको कुछ दुख है, दर्द है। सूरज के कभी भी दुख नहीं था। आपको क्या बता, शादी करके आई ना तभी जो सूरज के पसंद होगा वो नहीं बनाएगी, जो मन में आएगा बनाएगी, खाएगी। सूरज दिन भर भूखा रहेगा। गुस्से में हम भी नहीं पूछते थे सूरज को। सूरज ऐसे नहीं भागा, बहुत अगुता के भागा, बहुत उसको टॉर्चर करी है। ऐसा है। क्या कहना चाहिएगा उनको? उनको कहना करेगा जहाँ जाए उसे हमें कोई लेना नहीं, कोई लेना देना नहीं उससे। अच्छा, ना जिंदगी में हम उसको रखेंगे कभी अपने साथ नहीं रखेंगे। हमारे साथ अंजलि रो रही है ना, उपास कौन पड़ रहा है? अंजलि पड़ रही है ना। आज 1 महीना से हम खाना नहीं खाए, 1 महीना से उसका दशा, हमारा दशा देखिए और उसका दशा देखिए। तो फिर अंजलि को क्यों आप मना कर दिए थे कि उनको भी नहीं रखेंगे? मीडिया वाले कुछ भी भक देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं। हम गुस्सा है, हम पागल है, कुछ भी कभी बोल देते हैं। इतना कुदते हैं कि कुछ भी आदमी के मुंह से निकल जाता है। गुस्सा से निकल जाता है। गुस्से से। ऐसा कोई बात नहीं? नहीं, कुछ बात नहीं। अंजलि को हम सूरज के बीवी बना के नहीं, अपनी बेटी बना के रखें, और बेटी ही बना के हमेशा रखेंगे। उसका अगर डिग्री भी हो जाएगा कोर्ट की तरफ से तो सूरज का हिस्सा उसके औलाद का होगा। क्योंकि बारिश का होता है, पत्नी का नहीं होता है। और पत्नी कैसी, जो केस करी है वो पत्नी कैसी। ये तो नहीं कि हमारे पे केस करी है, सूरज पर नहीं की है, सूरज पे भी तो की है। सब पे केस की। जब हम सूरज को बेल कराने गए तो सामने खड़ी हो गई। 10 लाख रुपया लगा हमको बेल कराने में। अरे प्रशासन से क्यों नहीं आने? प्रशासन से यही कह रहे हैं कि क्यों एसडीपीओ साहब, क्यों एसपी साहब, क्यों हमको उन लोगों को पकड़ नहीं रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? क्या बात है? उनके राज का बात जो है इन एसपी साहब के, एसडीपीओ साहब के, डीएसपी साहब के, थानेदार साहब के, जो हमारे थानेदार साहब है, दरोगा जी हैं, बड़ा बाबू हैं, उन लोग से हम गुहार लगाते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या बात है कि उन लोग के फेवर में उन लोग को नहीं पकड़ रही है, हमारे को नहीं साथ दे रही है? क्यों, आखिर क्यों? समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों हम चारों तरफ घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं छपरा से पटना तक, लेकिन तेज प्रताप सिंह के पास भी गए। वो बोले कि हाँ 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगा, लेकिन आज 4 दिन हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? आखिर कितना पैसा वो लोग उछले हैं चारों तरफ?
देख सकते हैं 1 महीना हो गया, माँ अपने बेटे के लिए दर दर भटक रही है, अपने बेटे के न्याय के लिए 1 महीना लगातार अपने बेटे के न्याय के लिए। यहीं पे घर पे ये लोग रहता नहीं था, फिर भी घर पे रह करके न्याय का गुहार लगा रही है। लेकिन ये प्रशासन और ये सरकार सिर्फ मौन है और आश्वासन दे रही हो कुछ नहीं रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सूरज जी को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।